दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग के का मान निकालेंगे। क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकालें 4x प्लस के वाई बराबर 6 2x माइनस 4y बराबर 3 है। तो इसका कितना हल होगा। पहले हम लोग इसको a1 a2 a3 मानेंगे। 4x के वाई बराबर 6 है और आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर 3 है। ये आपका a1 है तो ये आपका a2 होगा। a1 बटा a2 तो 4 बटा में 2 b1 बटा b2 तो b1 आपका k हो जाएगा और माइनस का 4 आपका b2 हो जाएगा। c1 बटा c1 आपका 6 हो जाएगा और आपका c2 3 हो जाएगा। काटना चाहिएगा तो काट लीजिए। 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब हम देखेंगे कि a1 बटा जो a2 है जो बराबर b1 बटा b2 के है नहीं। कहा है कि a1 बटा a2 2 बटा 1 है और b1 बटा b2 के माइनस 4 है। ये आपस में बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा तो प्रतिच्छेद करा दिया कट गया। अब देखिए a1 बटा a2 का मान आपका 2 बटा 1 है बराबर b1 बटा b2 का मान के माइनस 4 है। हम लोग तिरछा गुना कैंची गुना कर लेते हैं। 1 में k से गुना कीजिएगा तो k हो जाएगा और 2 और 4 में गुना कीजिएगा तो 8 होगा और -4 से गुना करेंगे तो -8 होगा। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 है तो इसका एक अद्वितीय मतलब कि अद्वितीय हल का मतलब एक हल पूछा है। फिर हम लोग इसको a1 a2 a3 हम वहीं से बार बार नहीं लिखना चाहते हैं। b1 बटा b2 c1 बटा c2। देखिए ये आपका a1 है ये आपका a2 है। कोई भी अल्फाबेटिकल मान आप इसको 1 मान लीजिए और 3 b1 आपका 2 है और b2 आपका k है c1 आपका 3 है और आपका c2 1 है। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो हम लोग क्या करेंगे a1 बटा a2 का मान लिख लीजिए b1 बटा b2 का और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा माइनस में यहाँ प्लस कर दिए तो यहाँ माइनस में तो के हो जाएगा। तिरछा गुना कर लीजिए के और 3 में 6 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये प्रतिच्छेद कटता है तो बराबर नहीं है 0। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो के लिए किस मान के लिए समीकरण निकालें x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के y बराबर 15 इसका अनंत हल होंगे। फिर हम लोग वही प्रोसेस करो जो आप लोगों को बताए हैं। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सबका मान रख लो। a1 आपका x है तो 1 है a2 आपका 5 हो जाएगा b1 आपका 2 हो जाएगा b2 आपका k होगा और आपका 3 हो जाएगा c1 और 15 आपका c2 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 5 15 कट रहा है तो काट लो। a1 बटा a2 और c1 बटा c2 बराबर है बट b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मान रख के सॉल्व कर लेते। 1 बटा 5 बराबर में 2 बटा k कैंची गुना कर लेंगे तो k का मान आपका 10 होगा। मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 है तो बोला x और y का मान ज्ञात करने के लिए तो दो चर वाले समीकरण है ना तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। हम क्या करें यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला से गुना करा दो ऊपर वाले में, ऊपर वाले से गुना करा दो नीचे वाले से। 3 में 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा।
4 में 2 से गुना कराएगा तो 8 होगा और 10 में 2 से हो जाएगा तो 20 होगा। फिर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 में 2 से गुना होगा तो 6 होगा और 2 और 3 में गुना होगा तो 6 होगा। दोनों का साइन अगर प्लस में तो उसका चिन्ह उल्टा होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह उसका पलटेगा तो प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा तो ये आपका 14 हो जाएगा, ये भी आपका 14 होगा। y बराबर 14/14, y का मान 1। अब ऑप्शन पे चलते हैं। y का मान 1 इसमें भी है, ये इसमें तो 2 है गया, इसमें -2 ये भी गया, मतलब इसमें और इसमें। अब क्या करते हैं, हम कोई भी समीकरण में एक में ही रख देंगे। अगर हम y का मान तो x का वैल्यू आ जाएगा तो 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो 3x + 4 = 10 और 3x बराबर भी क्या है 10, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3x बराबर आपका हो जाएगा 6/3 आपका 2। मतलब y का मान 1 और x का मान 2 आपका पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है तो ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है x - y = 0 का आलेख सरल रेखा पर कैसी होगी। अगर आपका ये अक्ष है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश है। बोला कि एक यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे प्लस का मान होगा और डैश का मतलब हुआ कि यहाँ पे माइनस का मान जाएगा। यहाँ भी आपका सेम कंडीशन होगा, ये प्लस में होगा, ये आपका माइनस टर्म में होगा। तो बोला कि अगर x और -y, x ये x अक्ष है और -y नीचे जाएगा, ये x प्लस में है और y माइनस में है, तो इसका आलेख बराबर 0 है। तो 0 हमें कहाँ पर कर रहा है, तो x भी आपका मूल बिंदु पर ही 0 करेगा और y भी आपका मूल बिंदु, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y - 4 = 0 का आलेख अब कैसा होगा। उस पिछले क्वेश्चन का x - y का आलेख तो आपका मूल बिंदु से गया था, अब यहाँ पर भी ये अक्ष है भैया, ये आपका कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश है। यहाँ पे मूल बिंदु है आपका 0 0। समझिए y आपका ये वाली रेखा है जो प्लस में है और -y के तरफ गया है, मतलब ये आपका है जो -4 इधर की ओर गया है तो बराबर 0 किया, मतलब यहाँ से समान होकर और यहाँ पे गया, मतलब कि y जो है जो x की बराबर 0 करता है, y - 4 बराबर 0 है, y हमेशा आपको x की तरफ आपका दर्शाएगा ताकि x अक्ष के समांतर होगा, ताकि x अक्ष के ये समांतर ही होगा। यदि 2a + 3b = 8 है एवं 3a - 4b = -5 है तो a और b
का मान निकालेंगे। हम आपको क्या कहेंगे, 2a प्लस 3b बराबर 8 है, 3a माइनस 4b बराबर -5 है। यहाँ पे आप लोग a का मान निकालना चाहते हैं तो a का मान ऊपर से गुना कर दीजिए और b का मान नीचे से, तो आपका b का मान प्राप्त हो जाएगा। आप a का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो b का वैल्यू ऊपर नीचे से गुना कराइएगा, तो a का मान प्राप्त होगा। सभी में गुना कीजिए 3 से ऊपर टर्म में, तीन दूना 6, 3 तिहाई 9, 8 3 24, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूना 10। दोनों अगर प्लस है तो इसका अर्थ होगा माइनस, माइनस और प्लस माइनस होता है उसका अर्थ हुआ प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस उसका अर्थ हुआ प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा a और a बराबर है तो और 9 और 8 जुटेगा तो 17 होगा और ये आपका 34 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा 34 बटा में 17, 17 दूना 34, b का मान 2 होगा। b का मान तो 2 प्लस में है तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये दोनों में चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी समीकरण में b का मान रखो और a का मान प्राप्त होगा। तो 2a प्लस 3b का मान आपका 2 है तो 2 से गुना कर दो, 2a प्लस 6 बराबर 8, 2a बराबर हो जाएगा 8 प्लस में इधर जाएगा तो -6, 2a बराबर हो जाएगा आपका 2, a बराबर हो जाएगा 2/2, a का मान प्लस में 1, मतलब a का मान आपका आया 1, और तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 5y बराबर 0 तो xy, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोई भी दो चर वाले समीकरण हैं अगर बराबर 0 होगा दोनों टर्म का तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका दोनों वैल्यू आपका 0 ही होगा, दोनों वैल्यू 0 होगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है तो इसका कैसा हल होगा, संगत होगा, असंगत होगा या आश्रित होगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 और a3 मान लेते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान आपका 2 है, a2 का मान आपका 4 है, a मतलब b1 हो गया आपका -3 और b2 आपका -6 हो गया और c1 आपका 8 है और आपका 9 आपका c2 हो जाएगा। अगर कोई कटता है उसको कटा दो, पहले माइनस से माइनस काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो तो कटेगा नहीं, मतलब कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर नहीं है c1 बटा c2 तो ये आपका असंगत होगा, ये आपका असंगत होगा। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 है तो y का मान निकालना है। तो x का मान आपको 5 दे रखा है तो x की जगह पर 5 रखिएगा, 2y बराबर 9, हम 2y बराबर क्या करेंगे, प्लस में 2y बराबर 9, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में क्या हो जाएगा 5, मतलब 2y का मान आ जाएगा 4, तो y का मान आ जाएगा 4/2, y का मान आपका 2 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद।